खबरों में बात करते हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मसूरी की, जहां विगत 3 माह पूर्व नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा मॉल रोड पर पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लगभग 130 लोगों को विस्थापन के नाम पर हटा दिया गया था, जिससे पटरी व्यवसाय पर निर्भर लोगों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा था। आज पटरी व्यापारियों द्वारा मॉल रोड पर अपनी दुकानें लगाई गई, जिसके बाद नगर पालिका और मसूरी पुलिस द्वारा उन्हें वहां से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पटरी व्यापारियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक हो गई। पटरी व्यापारियों ने आरोप लगाया कि 3 माह पूर्व नगर पालिका द्वारा दुकानों को हटाने के निर्देश दिए गए थे और फिर 15 दिन का समय लिया गया है, जिससे उन्हें राशन, बिजली, पानी और बच्चों के स्कूल की फीस के साथ ही दवाइयों के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उन पर आपदा के साथ ही नगर पालिका का भी कहर टूटा हुआ है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि यदि नगर पालिका द्वारा पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित करना था तो उन्हें इस पर ठोस निर्णय लेना चाहिए था और पटरी व्यापारियों की लिस्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। पटरी व्यापारी संगीता सेमवाल ने कहा कि 3 महीने पहले उन्हें बिना सूचना के वहां से हटा दिया गया था और कल फिर नगर पालिका द्वारा उन्हें बुलाया गया, जिसमें 15 दिन का समय मांगा गया है। उन्होंने कहा कि जब 3 महीने तक नगर पालिका कुछ नहीं कर पाई है तो 15 दिनों में क्या कर लेगी। हाँ जी, मेरा नाम संगीता सेमवाल है। मैं यहाँ पे पटरी लगाती हूँ। ठीक है, मैम ने हमको जिस दिन हटाए थे बिना बोले हुए हमको हटाया। उसके बाद बोला कि 3 महीने उसके बाद तुम्हारी दुकान लगेगी। ठीक है, 3 महीने तक हम घर में रहे। 3 महीने के बाद हम गए मैम के पास कोशिश करने की, कभी रात को लगाएंगे मैम। 10 बजे भी मैम ने बिल्कुल मना कर दिया कि 10 बजे भी तुम दुकान मत लगाना है। फिर मैम ने कल बुलाया कि 15 दिन का टाइम है और दे दो। जब मैम ने 3 महीने तक कुछ नहीं कर पाई तो 15 दिन में क्या करेगी। फिर हम कैसे मान लें कि 15 दिन में दुकानें बन जाएगी। जब 3 में फिर 15 दिन के बाद बोलेगी कि 2 महीने और रुक जाओ। कैसे रुकेंगे। अब बोलते हैं कि 40 लोग बैठेंगे। पूरी पटरी में तो 300 लोग करीबन तो होंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे। नहीं, 40 लोगों को जरूरत है, इन लोगों को जरूरत नहीं है। अगर इनको जरूरत नहीं होती थी रोड पे क्यों बैठे हुए। जब जरूरत होगी तभी तो बैठे होंगे रोड पे। बिना जरूरत का कोई नहीं आता रोड पे। कभी किसी की सुनो, कभी किसी की सुनो। ठीक है, 3 महीने तक आप हमसे पूछो हमारी स्थिति क्या रही है। 3 महीने से कर्जा ला के हमने अपने बच्चों का घर अपने परिवार चलाए है। मैं गीता बात कर रही हूँ। परेशान हो चुके हैं। 3 महीने का हमने मैम से हमारे लिए टाइम लिया था। हमने उनका बात का मान रखा। हमने उनको 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन मैम ने हमें कल फिर बुलाया कि हमें 15 दिन का टाइम और दे दीजिए। सर, हम नहीं दे सकते टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत दिक्कतें हैं। हमारे बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही है, हमारे बच्चों के कमरों के रेंट के किराया नहीं जा रहा है और हमारे घर में भी बहुत दिक्कत है। हम सारे घर हमारे किराए के हैं और कैसे करेंगे हम लोग। और त्यौहार आ रहे हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं ना। लोग बोलते हैं कि आपदा आ रही है, हमारे पास तो आपदा 3 महीने पहले ही आ चुकी है ना सर। हम कैसे करेंगे। और अब हमें समय देने का टाइम नहीं है। अब हमने दुकानें लगानी, हमने मैम का मान सम्मान रखा। आगे से हम और टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए पूरी टीमें भेज दी तो उन्होंने हमारे लिए भेज दी। पालिका भी आ गई है हमें हटाने के लिए। हमने बोला हम तो दुकानें लगाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। महीने में कुछ नहीं हुआ तो 15 दिन में आपको लगता है कुछ होएगा। जब 3 महीने में कोई चीज़ नहीं हुई, आज तक उन्होंने ना तो कोई लिस्ट सार्वजनिक करी है, ना उन्होंने कुछ बोली। और मैम सामने से धमकी देती है कि तुम धरना करोगे तो हम तुम्हें दुकान नहीं लगाने देंगे, हम तुम्हारी वीडियोज़ बनाएंगे। ठीक है, आप जोशी जी को बुला लीजिए, आप किसी मेंबर को बुला लीजिए, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तो सर, ये सरासर तानाशाही चल रही है। ये चीज़ें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो अपनी दुकानें लगाएं। चल रहा है, बहुत संकट है हमारे ऊपर, इसीलिए हम आज सड़क पर उतरे हैं। तो इसलिए उतरे क्योंकि हमें पीड़ा है। इसलिए हमें दुकानें लगानी है तो हम अब दुकानें ही लगाएंगे। हम चाहे हमें धरना देना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जी, मेरा नाम इमराना है। देखो, ऐसा है, हमारी जो पटड़ी लगी है ये अब से नहीं लगी हुई, ये मुद्दत हो चुकी है। बहुत सारे अध्यक्ष आए, किसी ने भी इस तरीके से सफाया नहीं करा जैसे हमारा हो चुका है। हाँ, हटाने की बात पहले भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिठा दिया गया था। बहुत अच्छे अध्यक्ष आए इस कुर्सी के ऊपर। किसी को 5 बजे से बिठाया तो किसी को 2 बजे से बिठाया, लेकिन पटड़ी कंटिन्यू लगी है। लेकिन इस बार तो पता नहीं मैम को क्या हो गया है। ये अध्यक्षा मतलब कंटिन्यू सफाया करते चली जा रही हैं। 3 महीने कंटिन्यू में घर में बैठे हुए हो गए हैं और अब 15 दिन का टाइम मांग रही है। मेरा कहना ये है और सारे पटरी वालों का कहना ये है कि ठीक है, राशन आप लोग दे रहे हैं, लेकिन राशन के साथ साथ क्या राशन ही सब कुछ होता है। ठीक है, आप हर हफ्ते ये कट्टा दीजिए राशन का और 10,000 रुपये उसमें डाल के दीजिए। क्यों। दूध है, रोज़ की सब्जी है, बच्चों का स्कूल का खर्चा है और जो है रेंट है, वो कहाँ से जाएगा। सिर्फ आपके 5 किलो राशन देने से हमारा भला हो जाएगा। हमें तो तुमने भिखारी बना दिया है। और आज हम इतने दिनों बाद दुकान पर, सड़कों पर जो है दुकान लगाने निकले हैं, तो शासन प्रशासन आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं किस कदर की मीडिया खड़ी है, किस कदर के जो है MDD वाले खड़े हैं, नगर पालिका वाले खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, जैसे हमने कोई चोरी करी होगी। ठीक है ना, मतलब वक्त नहीं लगेगा लाठीचार्ज होने में अगर हम लोग थोड़ा सहनशीलता से काम ना लें।
तो अध्यक्ष जी से मेरी ये प्रार्थना है कि 300 350 लोग हैं, कृपया हमें बिठा दिया जाए, क्योंकि हम अपनी मेहनत से कमा के खाना चाहते हैं। आप लोगों के 5 किलो के राशन पे हम डिपेंड नहीं हैं। धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक पटरी वालों का सवाल है, ये नए बोर्ड ने अगर इनको आश्वासन दिया कि 3 महीने तक हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और नई व्यवस्था के साथ जो हम आपको सही तरीके से बिठाएंगे, छटनी करेंगे, ये करेंगे, पर लेकिन 3 महीने के बाद भी नगर पालिका के माध्यम से कोई भी ऐसा ठोस निर्णय नहीं ले पाए कि कितने लोग बैठेंगे और कितने नहीं बैठेंगे और कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा और क्या क्राइटेरिया होगा। ये नगर पालिका की मैं इसमें गलती मानता हूँ। जो भी इनको बिठाना लिस्ट आउट कर दे, अपने आप ही लड़ते रहेंगे पटरी वाले कि कौन बैठे और कौन नहीं बैठे, क्योंकि यही पटरी वालों की सबसे बड़ी गलती है कि जब एक घर के 4 5 बैठे तो इन्होंने किसी को रोका नहीं है। आज इन्हीं के गले की घंटी ये जो पटरी वाले जो एक्स्ट्रा बैठे, जो बाहर से आकर के बैठे, जिन्होंने बाहर के अपने रिश्तेदार बुलाए, आज इन्हीं के गले की घंटी फंस गई है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा क्या कहना है। मैं तो रोज़ ही, कल भी कहा है, परसों भी कहा, अभी भी मैंने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष को अपना निर्णय लेना चाहिए, चाहे वो कड़वा हो चाहे मीठा हो। एक बार झटका देना है तो दो। ये मत सोचो कि मैं नहीं बैठने दूंगी तो ये आंदोलन कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। पहले ही आपदा में पूरा प्रदेश शून्य हो रखा है और मसूरी विधानसभा शून्य हो रखी है और मसूरी शहरी शून्य हो रखा है। चाहे होटलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, पटरी में बैठने वाला व्यक्ति है, कोई भी है, छोटे होटलर्स हैं, सब इसमें मर गए क्योंकि सब टूरिस्ट बेस पे हैं। ये भी टूरिस्ट बेस पे हैं। अगर इसी तरह से ये हाईलाइट होगा, ऐसा मसूरी में स्ट्राइक चल रही है, पटरी वालों की चल रही है, जो 2-4% आ भी रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, तो नुकसान तो अल्टीमेटली हम लोगों का, मसूरी वालों का। तो मीरा सकलानी जी को इसमें विशेष अपना कोई कदम उठाना चाहिए, विशेष निर्णय अपना बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और उसमें जो भी निर्णय करना है उसको खुलासा करिए और इनको बिठाना है तो बिठाइए, नहीं बिठाना तो हटा दीजिए। क्यों नहीं, स्पष्ट कहना अच्छी बात है। किसी को लॉलीपॉप देके कि लॉलीपॉप दे दो, बिना दूध के 5 साल पाल लो, ये अच्छी बातें नहीं है। इनको जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेना। अब पुलिस आ गई, नगर पालिका के लोग आ गए, वो पटरी में बैठे थे, उनकी किसी की चरपाई उड़ गई, आपस में कभी गुस्सेबाजी होगी, कोई अगर कुछ गलत होगा तो कहाँ शहर का बदनामी होगी। इसलिए कोई ना कोई निर्णय शासन को भी लेना चाहिए। इसमें मंत्री हमारा है, हमारा विधायक है मसूरी से, उनको भी निर्णय लेना चाहिए कि भाई ये होना चाहिए। और आप जो है वेंडर जोन बना रहे हैं, वो 40 आदमी कौन है, उनका वो तो नाम तो उजागर करो, ये अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। जो लोग 35 साल से बैठ रहे हैं, 30 साल से बैठ रहे हैं, 25 साल से बैठ रहे हैं, जो कि गरीब लोग हैं, वो जो अपनी रोजी रोटी यहाँ से कमा रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए नगर पालिका को, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोग हैं, जनप्रतिनिधियों के तो हाथ पैर हैं लोग, ये तो वोटर भी हैं, सब कुछ हैं और शहर के हमारे सभी लोग हैं। ऐसा कोई बाहर से नहीं है जो बाहर से उसको हटाई। मैं तो नगर पालिका का साथ दूंगा जो अगर इतना कड़ा कदम उठा देंगे, लेकिन जो निर्णय लेना है वो उसको जल्दी से जल्दी लेना कि मसूरी का माहौल ख़राब ना हो।